शिवम एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का जो बचपन से कहानियों और रहस्यमय दुनियाओं के सपने देखता था। उसका गांव शांतिवन हिमालय के पहाड़ों के बीच बसा था। गांव के लोग विश्वास करते थे कि एक पुराना मंदिर जो अब खंडहर बन चुका है, उसके अंदर एक दरवाजा है जो किसी अन्य दुनिया का रास्ता है, लेकिन कोई कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शिवम को उसकी नानी के संदूक से एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने जर्द हो चुके थे और उस पे अलग अलग चित्र बने थे। एक नागिन, एक उड़ान भरने वाला घोड़ा और एक तेज प्रकाश वाला दरवाजा। किताब के पहले पेज पर लिखा था, जो इस सफर पर जाएगा वही अपने भाग्य को समझ पाएगा। उस रात शिवम ने सपना देखा जिसमें एक आवाज उससे बुला रही थी, दरवाजा खोल और दुनिया देख जो तेरे इंतजार में है। सपने के बाद शिवम ने फैसला किया कि वह मंदिर जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। शिवम अपनी सबसे अच्छी दोस्त अनाया के साथ मंदिर गया। अनाया एक साहसी लड़की थी जो हमेशा नए एडवेंचर के लिए तैयार रहती थी। दोनों ने रात के समय मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की सोची, क्योंकि दिन में गांव वाले वहां जाने नहीं देते थे। मंदिर के अंदर सब कुछ वीरान था। छत पे मकड़ी के जाले, जमीन पर पुरानी मूर्तियां और एक बेचैन कर देने वाली शांति। लेकिन सबसे अजीब बात थी, एक बड़े से पत्थर का दरवाजा जो धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा था। जैसे ही शिवम और अनया उस पत्थर के करीब गए, एक जोर का तूफान उठा और एक प्रकाश के साथ दोनों एक अन्य दुनिया में चले गए। यह दुनिया अस्त्रलोक एक ऐसी जगह थी जहां प्रकृति का जादू छुपा था। पहले ही दिन उनका सामना एक उड़ान भरने वाले घोड़े वायु और एक इंसान जैसी नागिन नीवरा से हुआ। नीवरा ने उन्हें बताया कि वो दुनिया एक प्रलय युद्ध के कगार पर है और शिवम ही वो व्यक्ति है जो इस दुनिया को बचा सकता है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? शिवम तो बस एक आम इंसान था। शिवम, तुम्हारे अंदर अस्त्रलोक की रक्षा करने की शक्ति छुपी है, नीवरा ने कहा, लेकिन तुम्हें पहले अपनी ताकतों को जगाना पड़ेगा। शिवम और अनया को 3 अस्त्रों को ढूंढना था, अग्नि अस्त्र, जल अस्त्र और वायु अस्त्र। सिर्फ इन्हीं 3 अस्त्रों की ताकत से कालकाई एक शक्तियां चुराकर अपनी सेना बनाने वाले राक्षस को हराया जा सकता था। पहला अस्त्र अग्नि अस्त्र एक जलती हुई घाटी के बीच था। शिवम और अनया को वहां तक पहुंचने के लिए लावा के बीच से गुजरना पड़ा। वहां उनका सामना ज्वाला रक्ष नाम के एक राक्षस से हुआ जो अग्नि अस्त्र का रखवाला था। शिवम को उस राक्षस के साथ लड़ते वक्त अपने अंदर एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई और जैसे ही उसने अपने हाथ उठाए, एक आग का गोला उसके हाथों से निकल गया। उसकी शक्तियां जाग चुकी थीं। उसके बाद शिवम और अनाया ने जल अस्त्र और वायु अस्त्र को भी प्राप्त किया, लेकिन हर सफर के साथ कालकाई की सेना उन्हें रोकने की कोशिश करती रही। हर बार शिवम और अनाया को अपनी हिम्मत और दोस्ती का बल दिखाना पड़ा। अस्त्रलोक के लोगों के बीच प्रलय युद्ध का समय आ चुका था। शिवम और अनाया ने अपनी पूरी शक्तियों के साथ कालकाई और उसकी सेना का सामना किया। कालकाई एक अजीब सी शक्ति से अस्त्रलोक के हर प्राणी का जीवन छीन रहा था, लेकिन शिवम ने अपनी ताकतों का एक करके 3 अस्त्रों का मेल किया, जो एक तेज प्रकाश में बदल गया और कालकाई को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन कालकाई की हार के साथ ही अस्त्रलोक के दरवाजे बंद होने लगे। शिवम और अनाया को वापस अपनी दुनिया में लौटना पड़ा। शिवम और अनाया वापस शांतिवन लौट आए, लेकिन उनका दिल अस्त्रलोक के लोगों और उसके सुंदर प्रकृति के साथ था। शिवम ने सीखा कि कभी-कभी एक आम इंसान के अंदर भी कुछ खास होता है, बस उसे पहचान कर जीवन में अपना सफर पूरा करना होता है।